जब मैं वापस घर आया तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे शक होने लगा। मैं पड़ोस वाले घर की छत से अपने घर के अंदर चला गया। जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि चाची के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। जब मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी चाची तो मेरे पापा के साथ। मैंने इनकी वीडियो बना ली। अगले दिन मैंने जब वो वीडियो चाची को दिखाई तो चाची के होश उड़ गए। चाची बोली, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, मगर प्लीज ये वीडियो किसी को मत दिखाना। फिर मैं चाची को अपने कमरे में ले गया। मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र लगभग 23 साल है। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और मैं रहता हूँ। हमारा बड़ा परिवार था। परिवार में चाचा चाची भी थे। मेरे पापा आर्मी से रिटायर हो चुके थे और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद घर में ही एक दुकान खोली थी। चाचा विदेश गए हुए थे। मेरी चाची देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। जब वो चलती थी तो बहुत ही आकर्षक लगती थी। मैं कभी कभी अपनी चाची के साथ मजाक कर लेता और मुझे कुछ नहीं कहती थी। ऐसा लगता था कि उसे अच्छा लगता है कोई उससे बातें करे जिससे उसका समय पास हो जाए। एक दिन चाची रसोई में पराठे बना रही थी और उसने मुझे आवाज दी, रोहन आकर चाय के साथ पराठे खा लो। मैं जल्दी जल्दी रसोई में चला गया। चाची ने मुझे प्लेट में 2 पराठे दिए और कहा, रोहन रसोई में ही बैठकर खा लो। मैं रसोई में ही बैठकर पराठे खाने लगा और चाय पीने लगा। इस दौरान हम बातें कर रहे थे। मैंने चाची से मजाक से कहा, चाची क्या आपको चचा के बिना आपका दिल लगता है? चाची ने कहा, रोहन देखो पैसा भी तो जरूरी है, पैसे से ही तो सब कुछ चलता है। रिश्तेदारी भी पैसे से ही चलती है और पैसे से ही इंसान रोटी खाता है। अगर चाचा यहाँ रहकर कमाते तो काम नहीं चलता, इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। मैंने कहा, चाची मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि क्या आपका दिल यहाँ लगता है? चाची ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो सब्र ही करना पड़ता है जब तक वो नहीं आते। मैंने नाश्ता किया और कहा, चाची मैं जा रहा हूँ। चाची ने कहा, जाते समय अपने पापा से कह देना कि आकर नाश्ता कर ले और तुम थोड़ी देर के लिए दुकान पर बैठ जाना। मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं पापा को भेज दूंगा। मैंने पापा से कहा कि चाची ने कहा है कि आकर नाश्ता कर ले। पापा ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। पापा रसोई में नाश्ता करने चले गए। लगभग 15 से 20 मिनट हो गए, लेकिन पापा अभी तक वापस नहीं आए थे। इस बीच दुकान पर ग्राहक आने लगे और पूछने लगे, भाई साहब कहाँ हैं? मैंने कहा, आप 2 मिनट रुके, मैं पापा को बुलाकर लाता हूँ। मैं सोचने लगा कि पापा आखिरकार इतने समय से क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही मैं रसोई की तरफ गया, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे पापा चाची के साथ मीठी बातें कर रहे थे। ये देखकर मैं वहीं रुक गया और फिर वापस दुकान पर चला गया। मैंने ग्राहकों से कहा, पापा थोड़ी देर में आ रहे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं सोचने लगा कि चाची तो कह रही थी कि उसे सब्र करना पड़ता है, लेकिन वो तो पापा के साथ ही। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं पापा और चाची पर नजर रखने लगा। जब कोई घर पर नहीं होता तो मैं समझ गया कि क्या चल रहा है। दोस्तों, अब मैंने भी सोच लिया कि मैं भी इस गंगा में हाथ धोऊंगा। एक दिन मम्मी ने पापा से कहा, मेरे साथ मायके चलो, मुझे जरूरी काम है। पापा ने कहा, रोहन को ले जाओ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे दुकान भी देखनी है, मम्मी जी को भी काम करवाना है, तुम मेरे साथ ही चलो, रोहन के साथ नहीं। लेकिन पापा ने कहा, रोहन तुम अपनी मम्मी के साथ मामा के घर जाकर आओ, कोई ज़रूरी काम है। तब मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। दोस्तों, मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा, क्यों ना मैं मम्मी के साथ मामा के घर चला जाऊं और फिर इन्हें वहीं छोड़कर वापस आकर पापा को पकड़ लूं। मैं देखना चाहता था कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे। दोस्तों, मैंने मम्मी को मामा के घर छोड़ दिया और इसी वक्त घर वापस आ गया। जब मैं घर आया तो सबसे पहले दुकान पर गया। जब मैंने देखा कि दुकान का शटर नीचे था तो मुझे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने घर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। मेरा शक और गहरा हो गया। मैंने पड़ोसियों के घर से होकर घर के अंदर जाने का फैसला किया। जब मैं अंदर पहुंचा तो किसी को पता नहीं था कि मैं घर में आ चुका हूं। पापा अपनी मस्ती में थे। मैंने अपना मोबाइल निकाला और चोरी छुपे इनका वीडियो बनाने लगा। ये वीडियो मेरे लिए चाची के खिलाफ सबूत हो सकता था। मैंने 5 मिनट का वीडियो बनाया। आप खुद सोचिए, 5 मिनट का वीडियो। इसके बाद मैं चुपचाप घर से निकल गया और फिर से मम्मी के पास लौट गया। मम्मी ने पूछा,
रोहन कहाँ गए थे? मैंने कहा अपने दोस्त से मिलने गया था, वो पास में ही था। फिर हम शाम 4 बजे घर के लिए निकल गए। जब हम घर पहुंचे तो शाम के 6 बज चुके थे। चाची दाल सब्जी बना रही थी। फिर चाची सामान के लिए पापा के पास आई। मैं भी वही बैठा था। चाची ने पापा से कहा सब्जी बनाने के लिए कुछ सामान दे दो। पापा ने मुझे दुकान पर बैठने को कहा और खुद पिछले हिस्से में सामान लेने चले गए। पापा ने चाची से कहा आज रात मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मेरा दिल बहुत कर रहा है। चाची ने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाइए। दोस्तों, मैंने ये सब सुन लिया। मैंने सोचा कि आज रात इन पर नज़र रखूंगा। रात को सब लोग खाना खाकर सोने चले गए। पहले तो मैंने सोचा कि मम्मी को सब सच बता दूं, लेकिन फिर लगा कि इससे मामला तलाक तक पहुंच सकता है। रात के करीब 10:30 बजे पापा धीरे धीरे चाची के कमरे में चले गए। चाची ने भी अपना दरवाज़ा खुला छोड़ रखा था। पापा ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने दबे पाँव उठकर पहले मम्मी को देखा, वो गहरी नींद में सो रही थी। मैंने खिड़की से झाँक कर देखा, लेकिन अंदर से सिर्फ आवाज़ें आ रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।